फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट फरवरी 2014 का पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। पिछली वीडियो में हमने आधे क्वेश्चन किए थे, आधे रह गए थे, अब आज सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यूथ कॉम्पिटिटिव सीटेट 2014 के क्वेश्चन पेपर है। सीटेट 2014 के क्वेश्चन पेपर जिसमें साइंस बायोलॉजी सॉल्व करेंगे। साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने अगले वीडियो में 47 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब 48 से शुरू करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करता है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? एड्रिनल, अग्नाशय, पीयूष, थायराइड। इसमें कौन सही हो जाएगा? अग्नाशय। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अग्नाशय। अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा हार्मोन किससे स्रावित होता है? किससे स्रावित करता है? मधुमेह अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय से। चलो अग्नाशय के बारे में डिटेल में देखते हैं। अग्नाशय शर्करा मधुमेह जो नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करता है। मधुमेह इंसुलिन से नियंत्रित होता है। मधुमेह किससे होता है? इंसुलिन से नियंत्रित होता है, जबकि इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में पाया जाता है। इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस तूपिकाओं के बीटा कोशिकाओं में बीटा सेल से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। बीटा सेल से स्रावित होने वाला कौन सा हार्मोन? जंतु हार्मोन है। मधुमेह इंसुलिन और अग्नाशय मधुमेह नियंत्रित करने वाला बीटा सेल से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन एनिमल हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, उस बल का चयन कीजिए जो अनुपयुक्त किए जाने ढंग में अन्य से भिन्न है। इसमें से कौन सा भिन्न है? स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। इसमें बी सही है। इन सबसे भिन्न स्थिर वैद्युत बल से और गुरुत्वाकर्षण से और चुंबकीय से, इन सभी से घर्षण बल भिन्न है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। और भिन्न क्यों है देखते हैं। स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल तथा चुंबकीय बल। स्थिर वैद्युत, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बल ये प्रकृति में पाए जाते हैं। और घर्षण बल प्रकृति में नहीं पाया जाता है। इसलिए इन लोगों से भिन्न है। स्थिर वैद्युत और गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय ये प्रकृति में पाए जाते हैं। घर्षण बल प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ये दो वस्तुओं के बीच गति का विरोध करने वाला बल है। ये दो वस्तुओं के बीच लगता है। घर्षण बल दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल है, जो वस्तु के बीच गति का विरोध करता है। दो वस्तुओं के बीच बल का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति गाइटर में थायराइड नामक व्याधि से ग्रस्त है, पीड़ित है, व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा है? एड्रिनल, अग्नाशय, पीयूष, थायराइड। जब कोई थायराइड नामक बीमारी से ग्रसित है, उसका क्या मतलब, कौन सा ऐसा अंग है जो शरीर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? वो क्या हो जाएगा? थायराइड। थायराइड शरीर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। और इसके बारे में देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति गाइटर नामक व्याधि से ग्रसित है तो उसकी थायराइड ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। थायराइड मानव शरीर का एक प्रमुख एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, यानी अंतःस्रावी, मतलब या अंतःस्रावी इंडोडर्मिस होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गर्दन के निचले हिस्से में पाया जाता है। छोटी सी यह ग्रंथि शरीर में हार्मोन का निर्माण करती है। यह छोटी सी होती है और हार्मोन का निर्माण करती है और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। क्या? थायराइड ग्रंथि छोटी होती है और गर्दन के निचले हिस्से में पाई जाती है, और ये मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। क्या करती है? मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। और थायराइड कैसी ग्रंथि है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगला क्वेश्चन पेडागॉजी का आ गया है। अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि विज्ञान जो हमें पढ़ाते हैं को, पहला है, बच्चे के परिवेश से जुड़ा होना चाहिए और विज्ञान के विषय वस्तु से सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए।
कि बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए, बच्चे को सीखने की प्रक्रिया कौशलों में शामिल होना चाहिए। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से सी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? सी। अच्छी विज्ञान शिक्षा वो है जो बच्चों को समझ आने योग्य हो, जो बच्चों को समझ में आ जाए आसानी से। ईमानदारी, बच्चे के प्रति ईमानदारी होना चाहिए, बच्चों को जल्दी जो समझ में आ जाए वो अच्छा विज्ञान है, वही अच्छे विज्ञान है। अच्छे विज्ञान का अर्थ है हम जो पढ़ाए बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चों के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए, बच्चे को समझ में आने योग्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मापनी बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय क्रम अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों में से सही क्रम में नहीं का उल्लेख करती है। इसमें से निगेटिव पूछा है। बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए। बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाएं और मापनी बेलन के अल्पमांक न्यूनतम माप को लिखिए कि बेलन के पर्याप्त मात्रा को पानी में डालिए और पाठ्यांक को। इसमें क्या पूछा है? बताए गए उद्देश्यों के निम्नलिखित में से कौन सा चरण सही होगा? इसमें से कौन सा चरण सही होगा? सी सही होगा। इसमें से कौन सही होगा? सी सही होगा। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम मापनी बेलन के अल्पमांक न्यूनतम माप को लिखेंगे। पहले क्या करेंगे? जो मापनी बेलन का है अल्पमांक उसका न्यूनतम माप लिखेंगे। उसके बाद बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालेंगे। बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालेंगे, फिर उसका पाठ्यांक लिखेंगे। उसके बाद सेकंड है बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाएंगे। बेलन में पानी के भीतर धागे को ठोस में लटकाएंगे। लास्ट में क्या करें? बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखेंगे। लास्ट में क्या करेंगे? बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखेंगे। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से सी सही हो जाएगा। इसका क्रम सी सही हो जाएगा। पहले सी हो जाएगा, फिर इसके बाद डी हो जाएगा, फिर बी, फिर ए। इस क्रम से क्रम बैठेंगे लोग के। अगला क्वेश्चन है, वंदना की रुचि कक्षा 8 के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रक्रम कौशलों के अर्जन पर ध्यान केंद्रित करने में है। सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रक्रम को पढ़ाने के लिए उसे निम्न में से कौन सा पद्धति संयोजन को प्राथमिक देना चाहिए? इसमें से कौन सही हो जाएगा? दत्त कार्य कम प्रश्न पद्धति, परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, गृह कार्य विज्ञान प्रश्नोत्तरी। और अगला है गृह कार्य का कम प्रश्न पद्धति। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, हम उसको परियोजना कार्य कम दे और प्रयोगशाला सीखने वाला काम, उसको प्रैक्टिकली काम करना उसको ज़्यादा दिया जाए, जो खुद से वो कर सके। इससे वह अपने कौशलों का अर्जन भी कर सकती है और ध्यान केंद्रित भी कर सकती है। अगर प्रयोगशाला पद्धति में वह खुद से कार्य करेगी, अपने कौशलों का अर्जन भी करेगी और अधिक ध्यान केंद्रित भी करेगी वो, इसलिए उसे परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति ज़्यादा देनी चाहिए। उसे परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति की प्राथमिकता चाहिए। उसे सबसे पहले प्रयोगशाला पद्धति की प्राथमिकता होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है? इसमें कौन सी सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है? प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, साहित्यिक साक्षरता पर निर्माण करना। और अगला है विज्ञान और कला के अंतर संबंधों को समझना और प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक श्रेष्ठता का अर्जन करना। इसमें से कौन सा हो जाएगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का सीखने सिखाने का मुख्य उद्देश्य, क्या होना चाहिए? प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। प्रश्न की जांच पड़ताल और कौशलों का अर्जन। प्रश्न की जांच पड़ताल करना चाहिए, कौशलों का अर्जन करना चाहिए। इसमें ए सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। प्रश्न की जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को सीखने सिखाने का मुख्य अपेक्षा है।
प्रश्न की जांच पड़ताल और कौशलों का अर्जन करना उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को सीखने सिखाने का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को बल देना चाहिए। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों को मदद करने, विज्ञान कक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों को मदद करने। और अगला है शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने और शांतिपूर्ण विज्ञान की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों का ज्ञानधार को बढ़ावा देने। इसमें कौन सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही। कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय से बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने को शिक्षार्थियों में मदद करे। कक्षा के बाद जो बाहर की दुनिया है, विद्यालय की बाहर की दुनिया है, उसके साथ जोड़ने को विद्यार्थियों में मदद करे। जो उनके दिनचर्या है, घर के बाहर के जो समाज का जो दिनचर्या है, उसको भी जोड़ने की में मदद करती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों को मदद करने में बल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है? संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है? उसे सार्थक और वैज्ञानिक पूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। और अगला है, विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करने में शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने। और अगला है, शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करने, मानवीय मूल्यों का ज्ञानाधार को बढ़ावा देने में। इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। उसे सार्थक और वैज्ञानिक पूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ होता है उसे सार्थक पूर्ण विज्ञान की तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने शिक्षार्थियों को मदद करने पर बल देना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता अर्थ है उसकी आयु के अनुरूप होना चाहिए। और अगला है, कक्षा 6 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? संबंधित संकल्पनाओं का गहन व्याख्या करके और शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर और अच्छा गृह कार्य करवाकर और विभिन्न उप विषयों पर अधिक सामूहिक चर्चाएं तथा आयोजित करके। इसमें से कौन से? गहन व्याख्या, ये निगेटिव वर्ड है। ये क्या है? निगेटिव वर्ड है। साइंस का निगेटिव वर्ड है। गहन व्याख्या करना ये निगेटिव वर्ड है। और गृह कार्य करवाकर ये भी निगेटिव वर्ड है। ये भी निगेटिव वर्ड है। और विभिन्न उप विषयों पर नहीं अधिक चर्चाएं तथा आयोजित कराकर, ये भी सही नहीं, ये भी थोड़ा बहुत सही है, लेकिन सही तरह से कौन सा सही है? बी सही है। क्यों सही है? शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध, शिक्षार्थी अपने हाथ से क्रियाकलाप करके अच्छा कर सकते हैं। वो पदार्थों का पृथक्करण अपने हाथ से कर सकते हैं, क्रियाकलाप करेंगे अपने हाथों द्वारा शिक्षार्थी, तो अच्छी ढंग से, प्रभावी ढंग से वो कर पाएंगे। पदार्थों का पृथक्करण विषय शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर सबसे अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। जो अपने हाथ से वे स्वयं से खुद सिद्ध करेंगे क्रियाकलाप को, वो इसे प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है, तो अच्छा बेहतर प्रदर्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान कक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को, इसमें क्या है? विज्ञान शिक्षा का संदर्भ में रचनावाद का अर्थ क्या है? रचनावाद का अर्थ होता है
इसका ऑप्शन है विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देना, विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए, और कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित तो निगेटिव वर्ड हो जाता है, हतोत्साहित निगेटिव वर्ड हो जाता है। और अगला है वैज्ञानिक के विकास के बारे में अद्यतन जानकारी देनी चाहिए। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना, विज्ञान को सक्रिय। रचनावाद का मतलब होता है एक्टिव, बच्चा कोई कार्य करने में एक्टिव हो, वो संज्ञानात्मक रूप से अपने ध्यान केंद्रित करे, सक्रिय, कोई सीखने में इंटरेस्ट रखे। इसलिए विज्ञान के संदर्भ में रचनावाद का अर्थ यही है, विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। विज्ञान के संदर्भ में रचनावाद का अर्थ है विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप शामिल होना, सक्रिय एक्टिव रूप से वह शामिल रहे। और अगला क्वेश्चन है, अंजलि कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों में सही क्रम निष्पादित किया। पहला, कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए। और अगला है, विद्युत प्रवाहित कीजिए कि देखिए क्या होता है। लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटिए और तार के सिरे को सेट को टर्मिनल से जोड़िए। इसमें क्या पूछ रहा है? वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए निष्पादित किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसमें कौन सा क्रम सही है? क्रम पूछ रहा है। इसमें कौन सा क्रम सही हो जाएगा? इसमें बी क्रम सही हो जाएगा। पहले तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। आइए देखते हैं। पहले लोहे की कील के इसमें पहला कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। तीसरा सही हो जाएगा। पहले लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटेंगे। पहले लोहे की कील है लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटेंगे, इसको मजबूती से लपेटेंगे। ये लोहे की कील है और ये तांबे का तार है, इसको मजबूती से लपेट दिए। इसके बाद तार के सिरों के सेट को टर्मिनल से जोड़ेंगे। जो तार का सिर है, ये तार का सिर है, इसे टर्मिनल से जोड़ देंगे, टर्मिनल से इसे जोड़ देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे? कील के किनारे कुछ पिन रखेंगे। ये कील है, ये कील के किनारे कुछ पिन रखेंगे। और लास्ट में विद्युत प्रवाहित कीजिए और देखिए क्या होता है। इसमें विद्युत का करंट लगाएंगे, तब देखते हैं इसमें प्रवाह किस तरह से होता है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। पहले तीसरा, फिर इसके बाद चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा। पहले हम तीसरे करेंगे, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला, ऐसे ऑप्शन है। इसमें बी सही हो जाएगा। विद्युत चुंबक चुंबकीय प्रभाव के आधार पर कार्य करता है। चुंबकीय प्रभाव के आधार पर कार्य करता है, जिसका वर्णन बी है। और अगला क्वेश्चन है, कक्षा 7 का शिक्षार्थी को गति और समय का प्रकरण पढ़ाते समय सविता शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की गति का उदाहरण देती है। उसके द्वारा किया गया निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण गलत है? इसमें कौन सा उदाहरण गलत है? गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार मैरी गोल्ड राउट में बैठे लड़के की गति और विद्युतीय घंटी के हथौड़े की गति और बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट बॉल की गति। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। विद्युतीय घंटी के हथौड़े की गति एक गति का प्रदर्शन करता है। हथौड़े की जो गति होगा गति का प्रदर्शन, और विद्युत घंटी जो गति करने जो समय लगेगा वो समय का प्रकरण करेगी। हथौड़े से द्वारा लगाया गया बल जो होगा वो गति की करेगी, और जो लगाया द्वारा जो समय लगा वो समय का प्रकरण करेगी। इससे गति का अच्छा उदाहरण है। विद्युत घंटी और घंटी के हथौड़े की गति का अच्छा उदाहरण है।
सॉरी, इसमें गलत पूछा था। कौन सा उदाहरण गलत है हमने देखा नहीं, नेगेटिव पूछा था। इसमें विद्युत घंटी के हथौड़े की गति ये गलत है। गतिमान कार में बैठे लड़की की ओर अनुसार, ये भी सही था गति और समय का। मैरी रोग राउट में बैठे लड़के की गति, ये भी गति का उदाहरण है। बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट बॉल की गति, ये भी गति और समय का उदाहरण है। लेकिन विद्युत घंटी के हथौड़े की गति में ये उदाहरण नहीं है गति और समय का। गति और समय का ये उदाहरण नहीं है। तीनों गति और समय का उदाहरण है। विद्युत गति धारा के चुंबकीय प्रभाव कार्य करता है, इसलिए विद्युत घंटी के हथौड़े की गति का उदाहरण नहीं है। उदाहरण गति संबंधी नहीं, परंतु समय का प्रकरण पढ़ाते समय गलत उदाहरण है। विद्युत घंटी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत घंटी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, इसलिए विद्युत घंटी के हथौड़े की गति का उदाहरण संबंधित नहीं है। हमने इसमें कुछ एलिमेंट ऐड कर दिए हैं, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। वाटर, पहला है वाटर। वाटर का फार्मूला क्या होगा, इसमें फार्मूला बता देते हैं। वाटर क्या होगा, H2O। वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। सल्फर ऑक्साइड क्या होता है, SO2। सल्फर ऑक्साइड क्या होता है, SO2। और अमोनिया का क्या होता है, अमोनिया का NH3। मीथेन का CH4। इथेनॉल का C2H5OH। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है CCl4। और अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया था CCl4। और हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। और हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होता है, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का ये कार्बन डाइसल्फाइड का क्या होता है, CH2। ये कार्बन डाइसल्फाइड का होता है। और कुछ पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके सिंबल क्या होते हैं इसको भी जान लेते हैं। अमोनिया, पहला क्या है, अमोनिया क्या हो जाए, NH4+। और हाइड्रोक्साइड के क्या हो गया, OH- हाइड्रोक्साइड। और नाइट्रेट का क्या हो गया, NO3-, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस, NO3-। और अगला है हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या हो गया, HCO3। और हो गया कार्बोनेट का क्या हो गया, CO3-, टू माइनस है, ऊपर 2- है, CO3 2-। और अगला है सल्फेट क्या हो गया, SO4 2-। सल्फेट का क्या था, SO4 2-। ये सल्फेट का था, सल्फाइड का था। और सल्फेट का SO, हाँ यही था, शायद यही था, हाँ 4, ये गलती हो गया। और अगला था लास्ट फास्फेट का था PO4-3। आप नए हैं वीडियो पे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताइए आपको वीडियो कैसी लगती है। हम आपको हर साल का PYQ करवाएंगे। अब तक के जितने सीटेट के पेपर हुए गए, हम यूथ कॉम्पिटिटिव से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे हर ईयर के। आप प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें।